औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकराश चौधरी और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम एक खातून मौजूद हैं जो चक दरिया की रिहायशी हैं। आज से 6 साल कबल इनकी शादी हुई, लेकिन ये खातून अब कोर्ट कचहरियों की और जो अल्लाह काम के दरवाज़े खटका रही हैं और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इन्हीं से जानते हैं इनका मसला क्या है और क्यों इन हालात में ये पहुंची हैं और क्यों ये दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी बताएगा। जी, मेरा मसला ये है कि मुझे मेरे बच्चों का खर्चा चाहिए मेरे शोहर से। मेरी शादी 6 साल पहले हुई है सरगोदा में, कमरान अली नाम है। तो उस बंदे ने मुझे कभी ठीक तरीके से रखा नहीं है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा उस घर का आम का मामूल था, रोज़ का मामूल था। तो किसी ने ताउन वहाँ नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया। हालांकि मेरे ससुर एक डीओ के ऑफिस में क्लास 4 हैं, वो उनकी अच्छी तनख्वाह। अगर मेरे ससुर चाहते तो वो भी अपनी ज़िम्मेदारी मेरे बच्चों की मेरी उठा सकते थे, अपने बेटे को समझा सकते थे कि इसको रखो घर में, हम सब सही से करते हैं। लेकिन कोई उसे समझाने वाला नहीं था, वो एक इंसान बागी था। मुझे जब पता चला उसके साथ कि वो किस तरह का बंदा है, लेकिन आहिस्ता तब पता चलता गया जब मेरा बेटा हो चुका था। फिर मैंने अपने बच्चे के लिए गुजारा करना ही सही समझा और मेरी माँ पीछे से सब करती रही है कि मेरी बेटी बसी रहे, कोई किस्म की ऐसी में बात ना बने कि ये घर आए। तो लेकिन वो इंसान इस तरह समझते रहे कि इसका भाई नहीं है, बाप नहीं है, तो ये हमारे नीचे लगे हुए हैं, जो चाहे जैसे करें। जब दिल करता मुझे मार के निकाल के घर भेज देते, जब दिल करता वापस बुला लेते। जब वापस बुला लेते तो दूसरा बच्चा हुआ तो तब भी यहीं मेरे बच्चे होते रहे, यहीं मेरी माँ ने खर्चे उठाए हैं। तब पता चला कि उसने एक और शादी की है, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने उस शादी का भी कोई नहीं उससे सवाल किया, कोई नहीं पूछा। मैंने कहा चले जिस तरह तुम हुई हो, मेरे बच्चों का मैं यहीं रह लेती हूँ, मुझे बच्चों का खर्चा दे दो। तो कहता है ना, यही बातें बीच में चलती रही कि ना तलाक दूंगा, ना रखूँगा, जलील ही करता रहूँगा, बच्चों का खर्चा भी नहीं देना। जब मैं ये सारी चीज़ें देखती रही, फिर 3 साल पहले मैंने डिप्टी साहब को आके खुली कचहरी में दरख्वास्त दी। उन्होंने एक्शन लिया, उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। उसने डीएसपी साहब को भी धमकी दे दी, जी मैं किसी पुलिसों से नहीं डरता, जो करना है कर लो। फिर मुझे एक मशवरा दिया किसी ने कि केस करे, बच्चों का खर्चा अदालत से ही मिलेगा। जब मैंने केस किया तो पहले 2-3 तारीखों पे तो वो आया नहीं। जब आया तो उसने कहा जी मैं राजीनामा कर लेता हूँ, मुझे मौका दें, चांस दें, मैं ठीक हो जाऊँगा। एक साल वो मंडी बाउद्दीन में लेके गया, कुछ 1 महीना उसने ठीक गुजारा, वापस उसने वही हरकतें शुरू कर दी। मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, घर में खर्चा वो कुछ भी नहीं देता था, हाथ में उसने 1 रुपया नहीं दिया। चले मैं इसी बात में खुश हूँ कि घर चलाता रहे, बच्चों को देखता रहे, लेकिन वो भी उसने नहीं की। घर में हमें रख के, घर में हमें बंद करके ज़्यादातर रखता था। खुद वो कभी 2 दिन बाद कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो काम उसका कुछ भी नहीं था। लोगों को लूटने वाला काम उसका ये है कि इस तरह के। मैंने कहा ये वाला काम मुझे पता है, लेकिन ये ना करो, अच्छा काम करो, हम 2 वक्त भी आराम से रोटी खा सकते हैं, बस मेरे साथ बच्चों के साथ ठीक रहो। मुझे बाकी जब चीज़ों को पता चला, मैंने उस पर भी सवाल नहीं उठाया लड़कियों के साथ। मैंने कहा ठीक है, जो करते हो करते रहो, लेकिन हमारे साथ ठीक रहो। तो आपको शादी के कितना अरसा बाद पता चला है कि वो करैक्टर लेस है, इस तरह दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन में और इस तरह दूसरी लड़कियों के पीछे लगा हुआ है? शादी करके तो वो ये चला गया था कुछ 1-2 हफ्ते बाद वापस कराची। शुरू से वो कराची का रहने वाला ही था, वहीं रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ 1-2 महीने गुजरे हैं तो वो घर में आया ही नहीं है। कोई 4-5 महीने फिर गुजरे, वो आ ही नहीं रहा था। फिर उसके घर वालों से थोड़ी थोड़ी खबरें आई कि वो बंदा ऐसा है, थोड़ा सा आप उसको सही करने के लिए हमने शादी की है, अब तुम्हारा काम है कि उसको घर बुलाना। मैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि जब वो आया, उसकी बातों से पता चला, बल्कि उसने खुद पहले मुझे बताया जी मैं तो ये करता हूँ, मेरी यादें ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उस पर भी कोई नहीं। मैंने कहा तुम घर में मेरे साथ बच्चों से ठीक रहो, तो बाकी मुझे कोई नहीं किसी बात पे। पर वो फिर भी इस बात पर राज़ी नहीं था, वो मुझे यहाँ पे छोड़ गया। तो जब मैंने देख के खर्चे के लिए केस किया तो फिर बीच में आ गया, राजीनामा किया, तो लेके गया वहाँ पे जाके उसने यही तरीका यही सब कुछ करता रहा। 22 जुलाई को मुझे मार के आधी रात को दीना के गांव में जंगल में उतार के चला, साथ उसका बिन हुई था। इस सारी बात में तशद्दुद में इसकी फूफो और फूफा भी शामिल हैं। वो हर बात में उसका साथ देते रहे, मार पटाई लड़ाई झगड़े में वो साथ शामिल थे। उन्होंने ये साथ उसके साथ दिया। फिर जब मैं इधर आ गई हूँ, फिर मैंने 2 महीने देखे हैं, खर्चे का केस मैंने दोबारा किया है। बीच में इसके दादा को डाला है, लेकिन वो खर्चा नहीं दे रहा था। तो आया है और मैंने कहा जब खर्चा नहीं देना तो बच्चों की कस्टडी तुम ले जाओ, मैं बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, ताकि तुम इन्हें संभालो, परवरिश करो, औलाद तुम्हारी है। मैं खुला ले चुकी हूँ, तो मेरा वास्ता ख़त्म, चलो बच्चों का मिलने का हक दिया गया। लेकिन अभी कुछ 15 दिन नहीं गुजरे, 2 दफ़ा उसने बात कराई, बच्चे सहमे और डरे हुए बात ही नहीं कर रहे थे। 25 तारीख को इसने बात कराई, मैंने बच्चे को देखा तो ये तो अब हालत ठीक हो चुकी है।
उस टाइम की मैंने फ़ोन से तस्वीरें बना ली थी, स्क्रीनशॉट की थे। शदीद हालत बच्चे की ख़राब थी। मैंने अपने वकीलों से बात की, वो कहते हैं बच्चे लेने जिस ज़िले में आपको वहाँ से जाना है। मैंने वहाँ मंडी पालदीन जाके बच्चे वहाँ से रेट 491 से बच्चे इस तरह लिए। उन्होंने मुझे बच्चों से बयान लिया, मुझसे नहीं बात करनी थी। उन्होंने कहा पापा ने शदीद मारा है, भूखा रखते थे, फुप्पो मारती थी, धक्के मारती थी, खाना खाने के बच्चे जिस दिन से घर में आए हैं इस तरह खाना खा रहे जैसे इन्हें कई सालों तक भूखा रखा हुआ है। अभी मैंने दोबारा अभी हम बच्चे के आंख पे देख सकते हैं कि निशान भी पड़ा हुआ है। ये वाला जो निशान है, ये कब बच्चे को मारा है बाप ने? ये वो पेश कर रहा है जी, 18 तारीख को ये गिरा है। हालांकि इसने कहा कि पापा मैंने गिरा नहीं, मुझे पापा ने मार के गिराया है। जब उठाया तो और मारा आगे से। फिर मुझे जब लेके गए हैं तो उन्होंने कहा जी दवाई पट्टी लें, इस तरह ठीक होगा। आगे से इसकी फूफो बोलते हैं जी किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं, हम रेत से टकोर करें। यानी कि बच्चा बता रहा है कि मेरे साथ ज़ख्मी होने के बाद भी अच्छा सलूक नहीं किया गया। फिर जब मैंने देखा है तो मैं ये इस हालत में भी छोड़ के वो आगे पीछे जा रहा है, इसकी हिफाजत नहीं की। अगर होती तो ये 5-6 दिन का अगर बता रहा है तो ये हालत अब तक ठीक हो चुकी होती। तो ये फिर मैंने यहाँ पे आज आके दोबारा केस दायर किया खर्चे का। आगे से उसके वकील से मैं मिली हूँ तो वो कह रहे हैं जी वो आगे से धमकियाँ दे रहे। वो कहता है मैं इसको जलील करूँगा, जो बच्चों के मैंने इसे चीज़ें भिजवाई हैं वो नहीं दूँगा, उल्टा मैं इसको जलील करूँगा, गार्डियन कोर्ट तक लेके जाऊँगा और जो करना कर ले, मैं इसे किसी सूरत खर्चा नहीं दूँगा। तो आपकी आला हुकाम से क्या दरख्वास्त है? आप क्या चाहती हैं आला हुकाम से कि क्या किया जाए? मेरे अल्लाह हुकाम से यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं यतीम हूँ, मेरे भाई भी नहीं है जो पीछे दौड़े। अब जिस तरह मैं ये कोर्टों के खर्चे आपके सामने हैं कितने होते हैं, मैं मांग के ला रही हूँ, हालांकि जिससे मांगे वो दे भी नहीं रहे। तो इस तरह मांगे हैं कि बिक कर के मांगे हैं। तो इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि रोज़ कोर्टों में दौड़ें और खर्चों के केस करें तभी ये आगे से खर्चा मिले। इतने पहले लगाए हैं, बच्चे दिए, फिर लगा के बच्चे वापस लेके आए, कोई उन्होंने मुफ्त में नहीं दिए। तो लेकिन आगे से उसे शर्म नहीं आ रही कि बच्चों का खर्चा, मैं बाप हूँ चलो नहीं रखने, मिलने का हक रखूँगा, बच्चों का खर्चा दे दूँ, लात तो उसकी है ना। तो वो भी इस बात को नहीं मान रहा, वो अकड़ में है, गरूर में है कि मैं मर्द हूँ, मैं तो इसे छीन के लेके गया हूँ, अब जो मर्ज़ी का ले, जहाँ तक चली जाए मैं इसको वापस ले लूँगा, खर्चा नहीं दूँगा। अब मैंने अपने वकील से कहा कि मेरा केस दायर करें। वो कहते हैं कि हम खर्चा लेके देंगे, नहीं तो उसको सज़ा मुझे ये है कि मुझे खर्चा दें लेके या उसको सज़ा दिलवाए। उसे पता चले कि किसी माँ के साथ, औरत के साथ ये नहीं करना चाहिए कि उसके घर में भी बहन है, बहन की बेटियाँ हैं, कल को उनके घर में ये सब हो तो उनको क्या होगा। हालांकि मेरे ससुर बिल्कुल अच्छे हाथ से खाते पीते, चाहे तो वो खर्चा दे सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं हम किसी मामले में नहीं पड़ते, क्योंकि मैं उनके घर भाग के गई थी जो किसी मामले में नहीं पड़ रहे, खुद बेहा करके लेके गए हैं, खुद उन्होंने मिन्नतों करके ये रिश्ता की है। अब वो हर बंदा रिश्ते से हट रहा है, तो मैं उसका चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि वो मुझे एक तो इंसाफ दें। बाकी जो मज़ीद लड़कियां जो झांसा दे के उन्हें पिला उसला के इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारी लड़कियां उससे बचें। जी बिल्कुल, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इनका जो शोर है उसका कोई पता नहीं है कि वो इस टाइम का वो बागी हुआ है, ना वो बच्चों का खर्चा दे रहा है, ना वो घर का खर्चा उठा रहा है। इन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की है और अदालत में जो है वो अपना जो केस है वो रीओपन भी करवाया है कि इनके बच्चों का खर्चा भी इन्हें दिया जाए और इन्होंने हुला का केस भी किया है। इनके आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और इनके जो शोर है जिसने इनके साथ ये सब कुछ किया उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी।